रुद्राज उसकी आंखों में देख, मैं जितना भी चाहूं तुमसे दूर रहने की कोशिश कर लूं, लेकिन नहीं हो सकता। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे बिना। अगर मुझे पहले पता होता ना कि मुझे तुम्हारे बिना जीना पड़ेगा, तो मैं कब का मर जा। ये सुन सिदिशा, उसके होठों पर हाथ रख। रुद्र, ये क्या कह रहे हो तुम? रुद्राज मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़, मैं सच कह रहा हूँ। नहीं जी सकता मैं तुम्हारे बिना। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे, बहुत। वो उसका चेहरा पकड़, पर तुमने ऐसा कैसे कह दिया? कैसे मुझे दूर जाने को बोल दिया? लेकिन देखो, मैं फिर भी तुमसे दूर नहीं जा पाया। क्यों सिद्धि, क्यों? बताओ मुझे, जवाब दो। मैं क्यों तुमसे दूर नहीं जा पा रहा हूँ? इतना बोल वो उसके बेहद करीब आ जाता है। वहीं सिदिशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने कब से खुद को कैसे संभाल रखा था, ये सिर्फ वही जानती थी, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम थी। वो धीरे धीरे बिखर रही थी। वो रुद्राज की आंखों में देखती है, जो उसके सवाल का जवाब मांग रही थी। रुद्राज उसका चेहरा अपने पास कर, बताओ ना यार, मैं क्यों तुमसे दूर नहीं जा पा रहा हूँ, क्यों? तभी सिदिशा नम आंखों से, क्योंकि नहीं जा सकती तुम मुझसे दूर। नहीं भूल सकते तुम मुझे। तुम अगर चाहोगे भी ना, तब भी मुझसे दूर नहीं जा पाओगे, क्योंकि मैं तुमसे दूर नहीं हो पाई हूँ, तुमसे दूर नहीं जा पाई हूँ। वो रोते हुए, बहुत कोशिश की मैं, लेकिन नहीं हुआ मुझसे। नहीं भुला पाई मैं तुम्हें, और तुम भी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा नाम मेरे दिल पर लिखा हुआ है, और जब तक वो नहीं मिटेगा, तब तक मैं तुम्हारी यादों से नहीं मिट सकती। बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे। ये सुन रुद्र उसे देखने लगा, और उसने उसका चेहरा और कसकर थाम लिया। वहीं सिदिशा आगे बोली, बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। जैसे तुम कहते थे कि आसमान में जितने तारे होते हैं उतना, बिल्कुल वैसा वाला। रुद्राज, मैं जानता था, मुझे पता था ऐसा है, तभी तो मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा था, क्योंकि तुम अब तक वहीं थी। वो अपने पॉकेट से उसका वो ब्रेसलेट निकाल कर उसके हाथ में पहना देता है, और उससे कहता है, हमारा ये प्यार अभी भी है ना? ये एहसास अभी भी है ना? तो ये आगे क्यों नहीं बढ़ सकता? ये हमें एक दूसरे से जोड़ क्यों नहीं सकता? ये सुन सिद्धिसा उसकी आंखों में देखने लगी। रुद्राक्ष, मैं वो हर एहसास को महसूस करना चाहती हूँ जो मुझे तुमसे जोड़े रखता है। हर ख्वाब में मिलना चाहती हूँ जो मुझे तुम में दिखाई देता है। हर हद से गुजरना चाहती हूँ जिसका रास्ता तुम्हारी ओर बढ़ता है। ये सुन सिदिशा और गहराई से उसमें खोने लगती है। वहीं रुद्राक्ष उसके पास आकर, मैं वो हर दूरी, हर फासला, हर तन्हाई को मिटाना चाहती हूँ जो हमें दूर रखता है। मैं तुमसे मिल जाना चाहता हूँ, तुम में खो जाना चाहता हूँ, तुम्हारी हर सांस को खुद में लेना चाहता हूँ, खुद को तुमसे जोड़ना चाहता हूँ, तुम में बस जाना चाहता हूँ। सिद्धि, मैं सिर्फ तुम्हारा होना चाहता हूँ। ये सुन सिद्धिसा उसे देखने लगी। उसके हर कहे शब्द को वो अंदर तक महसूस कर चुकी थी, पर लफ्ज उसकी जुबान पर नहीं आ रहे थे कि वो क्या कहे। रुद्राक्ष उसके गाल से लाकर, प्लीज सिद्धि, प्लीज, मेरा ये इंतजार, ये प्यार, ये तड़प, ये दर्द, प्लीज मुझसे दूर कर दो। प्लीज इसे मिटा दो। ये सिर्फ तुम कर सकती हो। ये दूर तुम्हारे पास आने से होगा। ये सब तब मिटेगा जब तुम ये फासला मिटाओगे। प्लीज सिद्धि, प्लीज मेरी तरफ एक कदम बढ़ाकर देखो। मैं जिंदगी के हर मोड़ पर तुम्हारे साथ कदम बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। प्लीज, इतना बोलो उसके माथे पर अपना सिर टिका लेता है। वहीं उसकी इतनी करीबी सिदिशा को बेचैन और बेबस करने लगती है, शायद उसे बिखरने पर मजबूर करने लगती है। धीरे धीरे अपने हाथ उसके कंधे पर उसकी शर्ट को कसकर पकड़ लेती है। वहीं रुद्राक्ष महसूस होता है कि उसे वो सब मिल गया। वो उसके चेहरे को देख उसके माथे पे किस करता है, और सिदिशा कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। रुद्राक्ष का हाथ जो म्यूजिक सिस्टम के रिमोट पर लगा था, तो उसमें म्यूजिक बजना स्टार्ट हो जाता है, और ये गाना दोनों को ही एक दूसरे के पास आने पर मजबूर कर रहा था। और ये वही गाना था, मुझको दे तू मिट जाने, अब खुद से दिल मिल जाने, क्यों है ये इतना फासला, लम्हे ये फिर ना आने, इनको तू न दे जाने, तू मुझ पे खुद को लुटा दे, तुझे तुझसे तोड़ लूँ, कहीं खुद से जोड़ लूँ, मेरी जिस्मों जाँ मैं आ तेरी खुशबू ओढ़ लूँ, जो भी सांसें मैं भरूँ उन्हें तेरे संग भरूँ,
चाहे जो हो रास्ता उसे तेरे संग चलूं। दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धुन। रुद्राक्ष उसके चेहरे को पकड़ खुद के पास करता है। धीरे धीरे उसे पता ही नहीं चला कि उसके होठ कब सिदिशा के होठों को छू जाते हैं। वहीं उसे होने पर शिदिशा अंदर तक सिहर सी जाती है। वो पहले से भी ज्यादा कसकर रुद्राक्ष को पकड़ लेती है। वहीं रुद्राक्ष उसमें खोते हुए उसे प्यार से लिटा देता है। काफी देर तक रुद्राक्ष उसके होठों को गिरफ्त में लेने के बाद उसकी गर्दन पर आकर अपने होठ रख देता है। वहीं शिदिशा की उंगलियां उसके बालों में कस जाती हैं। रुद्राक्ष उसकी आंखों में देखता है जिसमें प्यार की खुमारी छाई हुई थी, जो रुद्राक्ष को और ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल कर रही थी। वो उसके एक हाथ को पकड़ उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाकर उसमें खोता जाता है। वहीं शिदिशा उसमें सिमटती जाती है। बढ़ते वक्त के साथ साथ दोनों एक दूसरे में खोते जाते हैं। 3 साल का इंतजार, तड़प, दर्द, तकलीफ को वो बेहद पास आते हुए दूर कर रहे थे। दोनों की आंखों में बस एक दूसरे के लिए नशा था। फर्क बस इतना था कि एक की आंखों में प्यार का नशा था और दूसरे की आंखों में शराब का। एक दूसरे में ढलते हुए इनको पता ही नहीं चल पाया कि वे कब हर हद को पार कर गए थे। वो कमरा इनकी प्यार की खुशबू से महक उठा था। दोनों आज इतने पास आ गए थे कि ये खुद भी चाहे तब भी अलग नहीं हो सकते थे। एक दूसरे की सांस को खुद की सांस में ले चुके थे। सारे फासले मिटाकर एक दूसरे में मिट चुके थे। दिल से लेकर जान तक एक दूसरे में बस चुके थे। जिस्म से जान तक में आकर एक हो चुके थे। एक दूसरे को महसूस कर दो दिल एक जान बन चुके थे। आज दो जिस्मों के साथ दो दिल भी मिल गए थे और इसकी गवाही उस होटल का वो कमरा था। हॉल में अभिमन्यु शिदिशा को ढूंढते हुए घूम रहा था कि अचानक उसकी टक्कर किसी से हो जाती। वो सामने देखता है जहां साध्या खड़ी थी। अभिमन्यु उसे घूर, तुम छिपकली? मैंने ना तुम्हारा नाम छिपकली बिल्कुल सही रखा है, कभी कहीं भी टपक पड़ती हो। साध्या, जस्ट शट अप चमगादड़, मुझे बोल रहे हो? मैं कहूँ अब कि तुम्हारा नाम भी चमगादड़ बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि हमेशा उल्टी पुल्टी बातें करते रहते हो। अब मैनू कुछ बोलना चाहा पर वो चुप हो गया, क्योंकि इसके साथ बहस कर उसे अपना मूड नहीं खराब करना था और वो उसे इग्नोर कर जाने लगा। साध्या उसे रोक, ओ हेलो चमगादड़, वेयर आर यू गोइंग? तुम मुझे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। अब मनु चिढ़कर मन में, ये छिपकली, वैसे इससे पूछूं क्या? इसे पता हो? नहीं, इससे नहीं, पर पूछने में क्या जा रहा है? वो पलट कर, ए सुनो। साध्या, क्या है? अब मनु, तुमने मिस सी आई मीन शिदिशा को देखा है क्या? साध्या, नहीं तो, वो तो रात को ऊपर चली गई थी ना। अब मनु, हाँ। वैसे वो रुद्राज कहाँ है, दिख नहीं रहा है। साध्या, पता नहीं, मैं भी उसे ही ढूंढ रही हूँ। तभी छोटू उनकी बातें सुन वहां आकर, अरे आप दोनों फालतू में परेशान हो रहे हो, इतनी सुबह सुबह अपने रूम में होंगे ना। उसकी बात सुन दोनों सोचते हैं, छोटू एंड हाँ, वो दोनों इतनी जल्दी नहीं उठते। वो दोनों एक साथ, ओके थैंक्स छोटू, मोस्ट वेलकम कहकर वहां से चला जाता है। भाई अब मन्नू साध्या एक दूसरे को एक नज़र घूरकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। रुद्राज का कमरा धूप के उजाले से धीरे धीरे शिदिशा की आंख खुली। वो करवट लेकर सरकी तो उसे अपना शरीर टूटता हुआ महसूस हुआ। उसने सामने देखा जहाँ रुद्राक्ष उसे अपने सीने से लगाए सो रहा था। उसने खुद को और उसे देखा तो उसके जहन में रात के सारे पल घूम गए। वो उठकर बैठ गई और कमरे को देख उसे एहसास हुआ कि इमोशंस में बहकर उसने क्या कर दिया। वो अपना सर पकड़े सोच में पड़ गई। अगले पल उसने रुद्राज को देखा। वो इमोशनली उसके पास आकर उसके सर पे हाथ फेर बोली, क्यों किया तुमने ये? हाँ, क्यों मेरे लिए सब मुश्किल कर दिया? कितनी मुश्किल से मैंने खुद को संभाला था और तुमने मेरे पास आकर मुझे ही बिखेर दिया। क्यों आए तुम मेरे इतने करीब? अब कैसे दूर जाऊंगी मैं तुमसे? तुमसे दूर जाना आसान नहीं था और तुमने मेरे इतने पास आकर सब और मुश्किल कर दिया। दूर जाना था मुझे तुमसे, अब कैसे जाऊंगी? तुमसे दूर जाने से पहले ही मैं तुम्हारे इतने पास आ गई कि तुम्हारा एहसास मैं कभी खुद पर से नहीं मिटा पाऊंगी। पहले तो सिर्फ मेरे दिल पर तुम्हारा नाम लिखा था, लेकिन लेकिन अब मेरा तन, मन, मेरी आत्मा, शरीर, दिल, हर धड़कन, हर सांस, मेरी जान में तुम बस चुके हो। मैं अगर चाहूँ भी ना
तब भी तुम्हारे एहसास और छुअन को नहीं मिटा पाऊंगी। तुमसे पहले ना किसी ने मुझे छुआ था और तुम्हारे बाद ना ही कोई मुझे छुएगा। तुम्हारी ना होकर भी मैं हमेशा के लिए तुम्हारी बन सिर्फ तुम्हारी हो गई। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी। तुम्हारे बाद मैं शायद ही किसी को प्यार कर पाऊँ। आई लव यू रुद्र। इतना बोलो उसके माथे पर किस कर उससे दूर हटती है और अपने आंसू पोंछ उसे नज़र भर कर देखती है, क्योंकि इसके बाद शायद वो उससे नज़रें मिला पाए, शायद ही फिर उसे देख पाए। वो नहीं जानती थी कि उठकर कैसा रिएक्ट करेगा। वो उसके मुंह से कुछ कड़वा नहीं सुनना चाहती थी। वो पास पड़ी रुद्राज की शर्ट उठाती है और बाथरूम में जाकर शावर लेती है। वो होटल स्टॉप से कपड़े और नींबू पानी मंगवा कर बिना किसी को बताए बोले होटल से निकल जाती है। दोपहर के वक्त सभी लोग हॉल में एक साथ बैठे थे। साध्या जो रुद्राज के पास बैठी थी वो अपने हाथ में बस अंगूठी को देख रही थी। वहीं रुद्राज खामोश अपनी सोच में गुम था। तभी दिव्या चारों ओर देख, ये शिदिशा कहीं नजर नहीं आ रही है। ये सुन सब उसकी बात पर गौर करते हैं। नियति, हाँ मैं भी यही सोच रही थी, सुबह से दिखी नहीं है वो। तभी अभिमन्यु, मैं तो सुबह से ही उसे देख रहा था। तब छोटू ने बताया अपने रूम में होगी, और इतनी जल्दी उठती भी तो नहीं है वो। सम्राट, लेकिन अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। रुद्राज सबकी बातें ध्यान से सुन रहा था। वो भी आखिर उसे देखना चाहता था, लेकिन वो आती तब ना। सिद्धांत जी एक वेटर को बुलाकर सिदिशा के बारे में पूछते हैं। वेटर, सिदिशा मैम, सर वो तो सुबह ही निकल गई। अब मनु, बताया नहीं कहाँ जा रही है। वेटर, नो सर, हमने तो बस उन्हें जाते हुए देखा था। रूहान, हाँ ठीक है तुम जाओ। वो वेटर चला गया। रूहान उठते हुए, हमें लगता है हमें निकलना चाहिए, वो घर ही गई होगी। ये सुन रुद्राक्ष ने उसे देखा और वापस नजरें नीचे कर ली। वहीं रूहान उसे काफ़ी देर से नोट कर रहा था। वो इतना समझता है कि जरूर दोनों के बीच कोई बात हुई है। वहीं रंधावा फैमिली उठती है और बाकी सब भी उठ जाते हैं। सभी लोग एक दूसरे से मिलते हैं और अगले पल रंधावा फैमिली वहाँ से निकल जाती है। अब मन्नू भी समायरा और आसो के साथ निकल जाता है। थोड़ी देर में खुराना फैमिली भी वहाँ से निकल जाती है। रुद्राज उनके साथ नहीं गया, वो अकेले ड्राइव कर जाने वाला था। उसे इससे पहले कहीं और जाना था। रुद्राज काफ़ी खामोशी से ड्राइव कर रहा था और कल रात के पलों के बारे में सोच रहा था। उसे ज़्यादा कुछ याद नहीं था और वो कोशिश भी नहीं कर रहा था। वो बस इतना जानता था कि वो दोनों हद से आगे बढ़ गए थे। 1 घंटे बाद रुद्राज की कार एक रिसोर्ट के आगे आकर रुकती है। वो कार पार्किंग कर एक फाउंटेन के पास आकर खड़ा हो जाता है और वहाँ के नज़ारे को देखने लगता है। थोड़ी देर बाद वहाँ कोई आकर खड़ा होता है जिसका एहसास रुद्र को हो जाता है। वो पलट कर देखता है और कुछ पल देखने लगता है। वो थोड़ा आगे बढ़कर, मुझे पता था तुम जरूर आओगी। शिदिशा, क्यों बुलाया बुलाया मुझे यहाँ। रुद्राज, तुम अच्छे से जानती हो कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है। शिदिशा, मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी है। रुद्राज थोड़ा जोर से, क्यों नहीं करनी, क्यों नहीं करनी है, पर मुझे करनी है। शिदिशा, लेकिन मुझे नहीं करनी। रुद्राज उसे पकड़, करनी होगी, सुना तुमने, तुम्हें मुझसे बात करनी होगी। शिदिशा खुद को छुड़ाते, क्यों करूं मैं तुमसे बात, है क्यों करूं, कोई बात नहीं करनी है तुमसे मुझे। रुद्राज, करनी है क्योंकि मैं करना चाहता हूँ, जवाब चाहता हूँ। शिदिशा उससे नजरें फेर, सब जवाब तो मैं तुम्हें दे चुकी हूँ, तो फिर और क्या चाहिए। रुद्राज, कल रात क्या हुआ था। शिदिशा, तुम्हें नहीं पता है। रुद्राज, हाँ इसलिए पूछ रहा हूँ, कल रात जो हुआ क्यों हुआ। क्योंकि, शिदिशा उसे धकेल कर, क्योंकि जो हुआ वो बस एक गलती थी। रुद्राज, यही एक बार तुम मेरी आंखों में देख कर कहो। इतना बोलो उसे देखने लगा। फिर उसके पास आकर, क्या हुआ, नहीं कह सकती ना। नहीं कह सकती क्योंकि वो गलती नहीं थी, और तुम ऐसा कह भी कैसे सकती हो। मेरे इतना पास आकर उसे सिर्फ एक गलती का नाम कैसे दे सकती हो। शिदिशा, क्योंकि नहीं मानती मैं, इस गलती को नहीं मानती मैं, जो हुआ वो सब नहीं मानती मैं। रुद्राज उसे फाउंटेन से सटाकर, क्यों, क्यों नहीं मानती है, क्यों, क्यों फिर मेरे पास आई। शिदिशा, मैं नहीं, तुम मेरे पास आए थे, तुमने अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया था। रुद्राज, अच्छा मैंने नहीं किया था, मैंने, क्योंकि मैं तो नशे में था, लेकिन तुम तो होश में थी ना। तो फिर तुम खुद को क्यों नहीं संभाल पाई, क्यों अपने इमोशंस को नहीं संभाल पाई। एंड इनफैक्ट तुम्हारे इमोशंस ऐसे थे ही, क्यों, हाँ क्यों थे।
वो सब क्यों हुआ, कैसे हुआ जो हमारे बीच एक्सेप्टेड ही नहीं था? वो सब कैसे हो गया? जवाब दो। शिदिशा, नहीं जानती मैं, नहीं पता मुझे। तुम ही मेरे इतने करीब आए थे, तुम्ही ने खुद को कंट्रोल नहीं किया था, तुमने ही मुझे, इससे आगे वो बोल नहीं पाई। रुद्राज उसकी आंखों में देख, मैंने क्या, हैं? मैंने क्या क्या किया मैंने, जो तुम खुद को मुझसे दूर नहीं रख पाई? ऐसा क्या किया कि तुम खुद को मेरे पास आने से नहीं रोक पाई? वैसे तो तुमने इतनी हिम्मत है, इतनी पावर है कि तुम मुझे नज़र भर करके नहीं देख सकती, तो पूरी रात कैसे मेरे साथ? सिदिशा जोर से, रुद्र बस प्लीज चुप हो जाओ। तुम ऐसा बोल भी कैसे सकते हो? हैं? अभी कल ही तुम किसी के साथ एक रिश्ते में बंधे हो, 2 महीने बाद उसके साथ हमेशा के लिए हो जाओगे, और आज तुम इतना बोलो उससे नजरें फेर लेती है। रुद्राज, वही तो यार, कि 2 महीने बाद मैं किसी और के साथ जुड़ने वाला हूँ, कल ही किसी के साथ मैं बंधा हूँ, तो फिर मैं तुम्हारे कैसे हो गया? हैं कैसे? ये बात रुद्र ने उसके बेहद करीब आकर कही। शिदिशा मन में, क्यों कर रहे हो तुम फिर से वही? क्यों आ रहे हो मेरे पास? तुम्हारे इतने पास आने से मैं खुद को नहीं रोक पाई थी, अपने आप को बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया है मैंने। फिर से मुझे मत बिखेरो, टूट जाऊंगी मैं। रुद्राज, कैसे हो गया मैं तुम्हारा? ये क्यों हुआ, जबकि मैं तो तुमसे नफरत करना चाहता हूँ, बेइंतहा नफरत करना चाहता हूँ, फिर भी इश्क करता हूँ। ये सुन अब शिदिशा ने उसकी आंखों में देखा। रुद्राज उसका चेहरा पकड़े, नहीं बढ़ पा रहा हूँ मैं आगे। क्यों सिद्धि सिद्धि, क्यों? जबकि तुम तो नफरत करती हो ना मुझसे, फिर भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। मैं तो आगे बढ़ना चाहता हूँ या नहीं, कुछ पता नहीं चल रहा है, पर कैसे बढ़ूँ, जबकि हम तो एक दूसरे की ओर कितना आगे बढ़ गए। शायद मैं अब तुमसे प्यार करना नहीं भूल पाया, और शायद ही कभी भूल पाऊंगा। क्यों नहीं कर पा रहा हूँ मैं ये? तुम ही बताओ, ये प्यार नहीं है तो क्या है? मैं तो शायद अब भी तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ, पर तुम एक तो मेरी ओर एक कदम बढ़ाओ। कसम से दुनिया की हर खुशी तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। अभी भी सब ठीक हो सकता है, तुम बताओ तो, क्या वजह है? कुछ नहीं बिगड़ा है अभी भी, तुम बताओ तो। शिदिशा उसकी बात के बीच में, नहीं हो सकता है ये, मैं अगर चाहूँ भी ना तब भी नहीं हो सकता ये। अगर ऐसा हुआ ना तो सब बिगड़ जाएगा, कुछ ठीक नहीं रहेगा रुद्र, कुछ ठीक नहीं रहेगा, प्लीज़ अंडरस्टैंड। वही गहरी सांस छोड़कर, हमें अब जाना चाहिए, मुझे जाने दो, और तुम भी जाओ, साध्या तुम्हारा वेट कर रही होगी, बाय। इतना बोल वो उससे दूर हटी और उसे एक नज़र देख वहाँ से चली गई। वहीं रुद्राज बस उसे जाते हुए देखता रहा। शिदिशा कार में आकर बैठी और उसकी आंखों के आंसू जो उसने कब से रोक रखे थे वो बह निकले। वो कुछ देर तक उसकी बातों के बारे में सोचती रही। अगले पल उसने अपने आंसू पोंछे और हेडबोर्ड पे से रबर बैंड लेकर अपने बाल बांध लिए और कार स्टार्ट कर वहाँ से निकल गई। रंधावा हाउस गार्डन में छोटू, अमनु, साध्या, रूहान, दिव्या, रुद्राज और शिदिशा घास पर बैठे हुए थे। सभी लोग कुछ ना कुछ बातें कर रहे थे, बस रुद्राक्ष शांत बैठा था। तभी छोटू दिव्या से, मामी कोई गेम खेले क्या? दिव्या सोचते हुए, हाँ खेल लेते हैं, पर खेलेंगे क्या? इतना बोलो सोचने लगी। तभी छोटू, क्यों ना हाइड एंड सीक खेले? साध्या, हाँ वो खेल लेते हैं। अब मनु, नहीं, उसमें भागना थोड़ी होता है, बस छुपना होता है, ये नहीं। ये सुन साध्या उसे घूरी तो वहीं अमनु उसे फुल इग्नोर मारा। छोटू, तो फिर आंख मिचोली खेलते हैं, और मेरे पास कोई दूसरा गेम का आइडिया नहीं है। अमनु, हाँ वही खेलेंगे, उसने बोला, क्योंकि उसे साध्या का भरोसा नहीं था। छोटू, ओके, आप सब वेट करो, मैं कुछ बांधने के लिए लाता हूँ। इतना बोल वो अंदर चला गया। सभी लोग अभी चुप बैठे थे, तभी छोटू अंदर से दुपट्टा ले आया। सभी लोग उठ गए। रुद्राज को नहीं खेलना था तो वो साइड में जाकर बैठ गया। सभी ने उसे एक नज़र देखा और अपने में लग गए। तभी छोटू, अब डिनर कौन होगा? ये सुन सभी एक दूसरे को की शक्लें देखने लगे। तभी, ओफो, आप लोग रहने दो, मैं ही बन जाता हूँ। ये सुन सभी मुस्कुरा दिए। साध्या ने छोटू के दुपट्टा बांधा और गेम स्टार्ट हुआ। छोटू घूमते हुए जाता है और तभी वहां साध्या को पकड़ लेता है और साध्या पट्टी लेकर बांधने लगती है। छोटू,
अभी आप हेल्प करो इनकी। ये सुन अभिमन्यु पट्टी लेकर उसे घूरते हुए बांधने लगा। साध्या अपनी आंखों पे हाथ रख। ओ चमगादड़, आराम से, मेरी आंखें हैं, रिमोट का बटन नहीं जो तुम दबा रहे हो। अभिमन्यु, आई एम सॉरी, इतना बोल वो थोड़ा ढीला करके बांधने लगा। साध्या मन में, मैं समझ रही हूँ, ये जानबूझ के कर रहा है। अगले पल साध्या डिनर बंद सबको पकड़ने की कोशिश करती रहती है। थोड़ी देर तक सब लोग गेम खेल अंदर आ जाते हैं और हॉल में आकर बैठते हैं। छोटू रूहान के पास आकर, मामू मुझे ना मूवी देखनी है। रूहान, क्या? छोटू, हाँ, और वो भी हॉल में। रूहान, ठीक है, पर जाएगा कौन? मैं और तुम्हारी मामी तो जा नहीं पाएंगे, तुम्हारी गर्लफ्रेंड जाने से रही, और रुद्राज को काम है तो वो भी नहीं जाएगा। ये सुन छोटू सभी को देखने लगा और फिर साध्या को देख कर बोला, मामू क्या ये जा सकती हैं? रूहान, साध्या? छोटू, हाँ। रूहान, ओके, पर साथ में कोई और भी चाहिए। इतना बोल वो अभिमन्यु को दे। अभिमन्यु, क्या तुम इन दोनों को मूवी दिखाने ले जा सकते हो? ये सुन वो सोचे पड़ गया और छिपकली के साथ जाने में उसका मूड खराब होगा और कुछ नहीं, पर वो सबके सामने कुछ बोल ही नहीं सकता था। अभिमन्यु, ठीक है, मैं चला जाऊंगा। ये सुन छोटू उठा और साध्या भी। साध्या का तो मन नहीं था अभिमन्यु के साथ जाने का, पर वो भी कुछ नहीं कह सकती। रूहान, ओके, शाम तक जल्दी आ जाना एंड टेक केयर। साध्या, अभिमन्यु, हाँ। साध्या ऊपर से अपना फ़ोन लाकर छोटू का हाथ पकड़ आगे चलने लगी और अभिमन्यु उन दोनों के पीछे। रूहान दिव्या अपने कमरे में चले जाते। वहीं हाल में बस रुद्राक्ष और सिदिशा थे। रुद्राक्ष बस शांत बैठा था और सिदिशा अपने लैपटॉप में लगी थी। ऐसे ही काम करते हुए उसका कॉफ़ी पीने का मन करता है तो वो लैपटॉप साइड में रखकर किचन में जाकर कॉफ़ी बनाने लगती है और साथ में फ़ोन भी देखने लगती है। उसने गैस पर दूध चढ़ाकर चीनी डाल दी। तभी उसने दूध को देखा और उसे एहसास हुआ कि उसने दूध ज़्यादा डाल दिया है। वो निकाल भी देती पर चीनी भी डल गई थी। वो कॉफ़ी वगैरह सब मिलाकर उसे अपने स्ट्रॉ ग्लास में निकालती है और बाकी की बची कॉफ़ी को देखकर सोचने लगती है कि क्या करें। वो एक नज़र हॉल में घुमाकर बाकी की बची कॉफ़ी को दूसरे कॉफ़ी मग में निकालती है और अपना ग्लास और मग लेकर किचन से बाहर आ जाती है। रुद्राक्ष जो फ़ोन में लगा हुआ था वो उसके पास आकर उसकी ओर मग बढ़ाकर बोली, कॉफ़ी। ये सुन रुद्राक्ष ने उसे देखा। शिदिशा, गलती से ज़्यादा बन गई थी इसलिए। रुद्राक्ष उसके हाथ से मग लेकर, थैंक्स। शिदिशा आकर लैपटॉप लेकर बैठ गई और स्ट्रॉ से पीने लगी। रुद्राक्ष उसकी ओर देखते हुए कॉफ़ी का सिप लेकर मन में बोला, काश ऐसी गलतियाँ बार बार हो। ये सब सोच वो उसे देखते हुए कॉफ़ी पीने लगा। वहीं सिदिशा का उस पर कोई ध्यान नहीं था, वो अपने काम में लगी थी। वैसे वो हमेशा वर्क रात में ही करती है, पर उसे रात को बड़ा प्रोजेक्ट करना था, इसलिए वो ये छोटा सा प्रोजेक्ट पहले ही कंप्लीट कर रही थी। दूसरी तरफ मूवी देखने के बाद छोटू, अभिमन्यु और साध्या बाहर आते हैं कि छोटू चारों तरफ देख अभिमन्यु और साध्या को देखने लगता है। अभिमन्यु उसे देख, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? छोटू, मुझे भूख लगी है। अभिमन्यु, तो क्या हमें खाओगे? उसकी बात सुन साध्या और छोटू अपना सर पीट लेते हैं। वहीं अभिमन्यु ने कन्फ्यूजन में उन्हें देखने लगा। साध्या, चमगादड़, तुम सच में अजीब हो। अभिमन्यु से देख, मैंने क्या किया? साध्या, तुमने कुछ नहीं किया। उसने कहा कि उसे भूख लगी है, मतलब उसे खाना है, तो क्या हम कहीं चले? अभिमन्यु आंखें बंद कर उसे देख, ओके फाइन, चलो। थोड़ी देर बाद वो एक पास के अच्छे से रेस्टोरेंट में आकर बैठते हैं। वेटर उन्हें मेनू कार्ड देता है। अभिमन्यु मेनू कार्ड को टेबल पर रख देता है। वहीं छोटू उसे उठाकर देखने लगता है और साध्या भी। थोड़ी देर बाद वो अपना ऑर्डर डिसाइड कर लेते हैं। साध्या अभिमन्यु से पूछती है तो वो सिर्फ कॉफ़ी मंगाता है। अगले पल उनका ऑर्डर आ जाता है। साध्या और छोटू अपना खाने लगते हैं। वहीं अभिमन्यु ने कॉफ़ी पीते हुए देखने लगता है जैसे वो कितने वक्त से भूखे हो, क्योंकि वो खा ही ऐसे रहे थे। खाने के बाद तीनों रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं और आकर कार में बैठते हैं। अभिमन्यु ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। मैं तुम लोगों का कोई ड्राइवर नहीं हूँ, इसलिए दोनों में से कोई आगे आकर बैठो। ये सुन दोनों ने उसे देखा। छोटू को तो नींद आ रही थी। वो साध्या को आगे जाने को बोलता है। साध्या उसे घूरते हुए आगे आकर बैठ जाती है। वहीं छोटू तो सो ही जाता है। अभिमन्यु स्टीयरिंग पर हाथ रख, सीट बेल्ट। ये सुन साध्या उसे देख सीट बेल्ट निकालने लगी।
अब अभिमन्यु को गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो अब तक सीट बेल्ट निकालने में लगी हुई थी, उससे निकल ही नहीं रही थी। अगले पल अभिमन्यु उसकी ओर बढ़ता है। ये देख साध्या एकदम पीछे होकर सीट से सट जाती है और अभिमन्यु सीट बेल्ट निकालने लगता है। इस वक्त दोनों ही एक दूसरे के काफ़ी पास थे, जिससे साध्या की सांसें तेज थी। साध्या बस उसे एकटक देख रही थी, वहीं अभिमन्यु का पूरा ध्यान सीट बेल्ट निकालने में था। अगले पल वो सीट बेल्ट निकाल कर लगा देता है और कार स्टार्ट करता है। वहीं साध्या अपने सीने पर हाथ रख नॉर्मल होने लगती है। पूरी कार में बस शांति छाई हुई थी। तभी साध्या अभिमन्यु को देखने लगती है। अभिमन्यु उसे बिना देखे, मुझे नज़र लगाना बंद करो। साध्या उसे देख, तुम्हें नज़र कौन लगा रहा है? कार में म्यूजिक सिस्टम नाम की भी कोई चीज़ होती है, तो क्या उसे ऑन नहीं किया जा सकता है? कौन सा तुम्हारा पेट्रोल कम हो जाएगा? अभिमन्यु चिढ़कर, मेरा नहीं, कार का। और सीधा बोल नहीं सकती थी कि म्यूजिक लगाना है? इतना लंबा भाषण देने की क्या ज़रूरत थी? ये सुन साध्या चुप हो गई। वहीं अभिमन्यु म्यूजिक प्ले कर देता है और दोनों ही म्यूजिक सुनने लगते हैं। ये गाना साध्या का फेवरेट था। वहीं अभिमन्यु जब भी म्यूजिक ऑन करता तो 3 से 4 बार गाने बदलकर एक गाना डिसाइड कर सुनता था, लेकिन आज उसने म्यूजिक चेंज नहीं किया क्योंकि ये सॉन्ग शायद उसे पसंद था। दोनों शांति से गाने को सुन रहे थे और गाना था भी अच्छा। उसके बोल कुछ ऐसे थे, इतनी मोहब्बत करो ना, मैं डूब न जाऊं वहीं कहीं, वापस किनारे पे आना, मैं भूल ना जाऊं कहीं, देखा जब से है चेहरा तेरा, मैं तो हफ्तों से सोया नहीं, बोल दो ना जरा, दिल में जो है छुपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं, मैं किसी से कहूँगा नहीं। अगले पल अभिमन्यु की नज़र साध्या पर जाती है और वो उसे देखने लगता है क्योंकि वो सो चुकी थी, लेकिन सही से नहीं सो रही थी। पर अभिमन्यु को इससे कोई फ़र्क नहीं था। वो अपनी ड्राइविंग करने लगता है, पर उसकी ड्राइविंग पर फोकस नहीं हो रहा था क्योंकि उसका ध्यान तो बार बार साध्या की ओर ही जा रहा था। अगले पल वो एक गहरी सांस लेकर वो कार साइड में पार्क कर साध्या की ओर बढ़ता है। वो उसके गाल के नीचे हाथ लगाकर उसका सर सीधा करता है और उसे सही से सुलाकर पीछे होता है कि साध्या कुनमुना कर उसका हाथ पकड़कर अपने गाल के नीचे लगाकर सो जाती है। वहीं अभिमन्यु बस उसे देखने लगता है, पर तभी किसी गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ से वो होश में आता है। वो उसे एक नज़र देख अपना हाथ धीरे से उसके गाल के नीचे से हटाता है और उसे कुछ देर देखने के बाद कार स्टार्ट कर वहाँ से निकल जाता है। साध्या और अभिमन्यु करीब 8 बजे रंधावा हाउस आए। साध्या की गोद से छोटू को लेकर अभिमन्यु उसे उसके कमरे में ले जाकर सुला देता है। साध्या भी छोटू का कुछ सामान लेकर उसके पीछे आई। छोटू को सुलाकर अभिमन्यु पलटकर 2 कदम आगे बढ़ा ही ताकि सामने से आती साध्या का पैर कारपेट में फंसा और वो उसके ऊपर गिर पड़ी। अभिमन्यु का भी ध्यान नहीं था और वो भी संभल नहीं पाया और दोनों के होठ आपस में मिल गए। ये देख दोनों की आंखें बड़ी हो गई और दोनों एकदम ब्लैंक थे। साध्या पहले होश में आई और उसके ऊपर से उठी, पर वापस उसी सेम पोजीशन में गिरने लगी। इस बार अभिमन्यु पहले रिएक्ट किया और उसके सर को पकड़कर पलटकर उठ गया। वो उसकी ओर हाथ बढ़ाया। साध्या उसका हाथ पकड़कर उठी। साध्या मायूसी से, आई एम सॉरी। अभिमन्यु से देख, चलो कभी तो अपनी गलती मानी, वरना मेरी इज्जत पर हाथ डालकर मुझे ही सुनाती कि मैंने फ़ायदा उठाया तुम्हारा। साध्या उसे घूरकर, भले ही तुमने मेरा फ़ायदा ना उठाया हो, पर तुम तो फ़ायदे में रहे ना। अभिमन्यु हाथ बांधकर, और वो कैसे? साध्या, तुमने मेरी पहली किस चुरा ली जो मैंने अपने हस्बैंड के लिए बचा कर रखी थी। अभिमन्यु कब से खुद को संभाले रखा था, लेकिन इस बार उसे गुस्सा आया। वो उसके कंधे को पकड़कर बोला, किस हस्बैंड? तुम्हें पता भी है कि तुम जिससे शादी करने वाली हो वो लड़का किसी और से प्यार करता है और तुम्हें अपनी किस की पड़ी है? ये सुन साध्या उसे देखने लगी और उसके चेहरे पर खामोशी छा गई। वो सैड स्माइल से बोली, जानती हूँ कि वो किसी और से प्यार करता है, ये भी जानती हूँ कि किससे, और ये भी पता है कि वो जिससे प्यार करता है शायद तुम भी उसे। ये सुन अभिमन्यु की आंखों में एक अलग ही दर्द दिखाई दिया जो साध्या समझ गई थी। अभिमन्यु संभल कर, तो फिर तुम उससे शादी क्यों कर रही हो? साध्या उसे देख, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं ये किस्मत और ये वक्त, और जब ये सब कुछ खुद करने लग जाते हैं ना तो इंसान कुछ नहीं कर पाता, इसलिए जो हो रहा है उसे होने देते हैं।
और वक्त का कुछ पता नहीं कब क्या हो जाए। फिर वो रुक कर कुछ सोची और उसे देख, 1 मिनट, वैसे ये सब मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ? अब मनु हाथ बांध कर, क्योंकि तुम बेवकूफ़ हो। साध्या उसके पैर पर पैर मारकर, और तुम पागल हो, इतना बोलो वहाँ से चली गई। अब मनु से जाते देख अपने होठ छूकर, मैंने भी अपनी पहली किस किसी और के लिए बचा के रखी थी, मगर शायद ये तुम्हारे हक में ही थी। आज इतना तो पता चल गया कि तुम बुरी नहीं हो। कुछ तो अजीब है तुम्हारे साथ। खुद में उलझा वो कमरे से बाहर चला गया। टेरेस पर, छत पर रूहान और शिदिशा आसमान को देख रहे थे। दोनों के बीच खामोशी थी। रूहान शिदिशा को देख वापस आसमान को देखने लगा। वहीं शिदिशा उसे देख बोली, भाई, शायद ये रोज़ चांद सितारे देखना अब बहुत कम हो जाएगा। ये सुन रूहान उसे देख, क्यों? शिदिशा, क्योंकि मैं वापस यूएस से जाऊंगी। रूहान ये सुन कुछ देर चुप रहने के बाद, जाना जरूरी है क्या? शिदिशा, आसमान में देख, जरूरी तो बहुत कुछ है भाई, और कुछ नहीं भी, लेकिन जाना तो पड़ेगा। रूहान, हाँ, कब जा रही है? शिदिशा, मेरे और अबमनु के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं और कुछ डील साइन करने के बाद कह सकती हूँ कि आने वाले 2 महीनों के बाद शायद चली जाऊँ। रूहान, हाँ, अबमनु को पता है? शिदिशा मुस्कुराकर, मेरी कोई ऐसी बात नहीं जो वो जानता ना हो, और मैं उसे ना भी बताऊँ ना तो भी वो समझ ही जाता है। रूहान, अगर वो तुझे इतने अच्छे से जानता है तो एक बार तू उसे जानने की कोशिश क्यों नहीं करती है? शिदिशा, मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ भाई, मेरे लिए दोस्त से भी बढ़कर है वो। अगर मैं उसे कुछ भी मांगूँ ना तो वो होठों से बिना कुछ कहे हथेली पर जान रख सकता है वो, लेकिन उसकी तरह मैं उसके फेल नहीं कर सकती हूँ। रूहान, लेकिन अब मनु की क्या गलती है जो उसके साथ ऐसा हो रहा है? उसे अकेले रहने का कोई हक नहीं है। वो भी एक बेटर पार्टनर डिजर्व करता है। वो उसे मिलना चाहिए जो तू ही है। शिदिशा बीच में, जो मैं उसे दे सकती हूँ, आई नो भाई। वो कभी किसी खुद के लिए किसी को ढूंढेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी नज़रों में तो वो सब कुछ मैं ही हूँ। इसलिए मैं ही खुद उसके लिए किसी ऐसी को ढूंढूंगी जो उसके बिना कहे उसकी नज़रों में देखकर सब कुछ समझ जाए, जिसके अंदर अभी को वो सब कुछ नज़र आए, जो उसकी बेटर पार्टनर बन सके। रोहान, आई होप सो, पर तू, तेरे लिए कोई? शिदिशा, मेरे लिए सिर्फ वही है जो मेरे लिए था और वही रहेगा। मैं अगर चाहूँगी ना तो उसके अलावा किसी और को नहीं अपना पाऊँगी। रोहान, ओके, टेक केयर, नीचे जल्दी आ जाना, ठंड है। शिदिशा, हाँ, गुड नाइट। रोहान जाते हुए, हाँ, गुड नाइट, इतना बोलो वहाँ से नीचे चला जा गया। वहीं शिदिशा खामोशी से चांद को देखती रही। वक्त ऐसे बीतता गया, जो सब जानता था वो बस खामोश रहता और सब कुछ देखता, और जिसे कुछ पता नहीं था वो अपने में रहते। अब मन्नू और साध्या का एक दूसरे के लिए बुरा या अजीब इमेज पहले जैसी नहीं रही। उन दोनों का एक दूसरे से बात करने का तरीका और नज़रिया पहले से थोड़ा बदल गया था। वह अब नॉर्मली एक दूसरे से बात करने लगे थे, लेकिन नोक झोंक और झगड़ा अभी भी वैसा ही था। एक दूसरे को चमगादड़ छिपकली बुलाना उन दोनों की आदत हो गई थी। 2 महीने बाद शिदिशा का कमरा। एक दिन शिदिशा अपने कमरे में अपना कुछ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट कर रही थी। तभी उसके फ़ोन पर कॉल आता है। शिदिशा अपने फ़ोन की स्क्रीन को देखती है जिस पर अंकल लिखा हुआ था। शिदिशा कॉल उठाकर, हेलो अंकल, कैसे हैं आप? मिस्टर कपूर, अभी के डैड। हाय बेटा, तुम बताओ। शिदिशा, सेम। मिस्टर कपूर, अब मनु ठीक से है ना? परेशान तो नहीं करता ना? शिदिशा, नहीं अंकल, अभी और मुझे परेशान करे, नॉट। मिस्टर कपूर, हाँ, पर तुम्हें लेकर परेशान रहता है। शिदिशा, जानती हूँ अंकल, कई बार समझाया उसे, पर कोई फ़ायदा नहीं। मिस्टर कपूर, आई नो। वेल, मैं चाहता था कि तुम अब मन्नू के लिए कोई अच्छी सी लड़की देखो ताकि वो आगे बढ़ सके। शिदिशा, कोशिश करूँगी अंकल, पर वो माने तब ना, क्योंकि आपका बेटा सच में सरफिरा है। उसे कुछ भी कहो उसके सर से ऊपर ही है, मानेगा पता नहीं। मिस्टर कपूर, मान जाएगा। वेल, बाय, अपना ध्यान रखना। शिदिशा, हाँ, बाय, आप भी ध्यान रखिए। इतना बोल वो फ़ोन कट कर अपना काम करने लगी। खुराना हाउस। साधना जी और देवकी जी हॉल में बैठे थे और उनके सामने पंडित जी भी थे। पता चल रहा था कि यहाँ साध्या रुद्राज की शादी
का कोई डिस्कशन चल रहा था। पंडित जी, देखिए, दोनों की कुंडली का तालमेल तो है और जुड़वा भी अच्छा है, लेकिन समय के अनुसार हम कुछ कह नहीं सकते। देवकी जी, पंडित जी, हम कुछ समझे नहीं, समय के अनुसार मतलब? पंडित जी, जी देखिए, वो कहते हैं ना कि वक्त है, कुछ भी हो सकता है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं, हम कुछ कह नहीं सकते। इनके भविष्य को लेकर जो होनी है वो होगी या नहीं, इसकी समय रेखा कुछ कह नहीं रही है। ये सुन देवकी जी और आराधना जी एक दूसरे को कन्फ्यूजन में देख पंडित जी को देखने लगे। साधना जी, कुछ ऐसा होने वाला है क्या जो हमें नहीं पता? सब अच्छा तो होगा ना? पंडित जी, हमने वही तो कहा कि हम कुछ कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है, कुछ पता नहीं, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। आप चिंता ना करें, भगवान पर भरोसा रखें, वो सब अच्छा ही करेगा। देवकी जी, जी पंडित जी, आप शादी का कोई शुभ मुहूर्त बताएं। 2 महीने बाद कहा था आपने, तो कब फिर? पंडित जी हाथ पे रखे पेपर को एक नज़र देखते हैं और उन्हें देख बोले, अगले 5 दिनों बाद विवाह के सभी रिवाज व कार्यक्रम आप शुरू कर दें। साधना जी, जी पंडित जी, ये रक्षा सूत्र लड़के और लड़की के हाथ की कलाई पर बांध देना। थोड़ी देर ऐसे ही कुछ देर बात करने के बाद पंडित जी चले जाते हैं। उनके जाने के कुछ देर बाद सम्राट, साध्या और रुद्राक्ष नीचे आ जाते हैं। वो दोनों उन्हें देख उनके पास आती हैं। तीनों उन्हें देखते हैं। वो दोनों एक दूसरे को देख उन्हें देखती हैं। देवकी जी, रुद्राक्ष, साध्या, बेटा, हमने पंडित जी से बात की है। शादी के सभी फंक्शन 5 दिनों बाद होने हैं, तो तुम दोनों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? रुद्राक्ष, हमें क्या होगी, जो होना है वो तो होगा ही। साध्या, हाँ, रुद्राक्ष सही कह रहा है। देवकी जी, हाँ, अच्छा, ये रक्षा सूत्र है, पंडित जी ने इसे तुम दोनों के हाथ पर बांधने को कहा है, तो तुम दोनों अपना हाथ आगे करो। ये सुन दोनों अपना हाथ आगे करते हैं और साधना जी रुद्राक्ष के हाथ पर और देवकी जी साध्या के हाथ पर धागा बांध देती हैं। रंधावा हाउस। सभी लोग हॉल में बैठे थे, तभी शिरीषा अपने सर को दबाते हुए हॉल में आती है। सब उसे ऐसे देखने लगते हैं। वो आकर सोफे पर बैठकर अपना सर सोफे पर टिकाकर आंखें बंद कर लेती है। आराधना जी, शिरीषा बेटा, क्या हुआ, सब ठीक है ना? मैं देख रही हूँ तुम ठीक नहीं लग रही हो आजकल। शिरीषा, नहीं मम्मा, वो बस थोड़ी सी थकान है काम को लेकर, इसलिए। आराधना जी, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताना और ध्यान रखो अपना। शिरीषा, हाँ। आराधना जी, बाकी सभी को देख मैं फिर खाना तैयार करती हूँ, आप लोग बैठिए। उनकी बात सुन सभी उठकर डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। शिरीषा भी उठकर जाने लगती है कि तभी उसको चक्कर सा आ जाता है और वो वापस सोफे पर गिर जाती है। वो अपना सर पकड़कर आंखें मीचकर, ये क्या हो रहा है मुझे, इतना बोल खुद को संभालकर डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ी कि उसे फिर से चक्कर आने लगे। वो किसी तरह खुद को संभालकर चेयर पर आकर बैठती है। थोड़ी देर में खाना आ जाता है। शिरीषा अभी भी अपना सर पकड़े बैठी थी। रूहान उसे नोट कर रहा था। आराधना जी उसे ऐसे देख, क्या हुआ बेटा, खा क्यों नहीं रही है खाना? ये सुन शिरीषा हाँ में सर हिलाकर सीधी बैठती है। आराधना जी उसे प्लेट लगा कर देती है। शिरीषा स्पून से थोड़ा ही खाती है कि उसको टेस्ट नहीं आता है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है और खाने लगती है। लेकिन अब शिरीषा को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो स्पून को प्लेट में रखकर बोली, मम्मा, अभी मेरा खाने का मन नहीं कर रहा है, मैं बाद में खा लूँगी। ये सुन सभी ने उसे देखा। आराधना जी, ठीक है, कोई बात नहीं, तुझे जब खाना हो तब खा लेना। शिरीषा हाँ में सर हिलाकर उठी और ऊपर अपने रूम में चली गई। वहीं बाकी सब अपना खाना खाने लगे। आगे की कहानी में क्या होने वाला है ये जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। अगर आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा। अगर कहानी आपको दिल से पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और ग्रुप में शेयर करें ताकि वो भी इस कहानी का मज़ा ले सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाली कहानियाँ होंगी और भी रोमांचक, दिल छू लेने वाली और यादगार। आपका एक छोटा सा कमेंट और प्यार हमें अगला एपिसोड लाने की हिम्मत देता है। थैंक यू।